उनको विधवा कह के बुलाना, उनको काली चुनरी ओढ़ा कर बिठा देना, उनको कोई भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होने देना। और तो और उनके साथ में शारीरिक तौर पे भी कई तरह का टॉर्चर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहचान में आ जाती है जब भी वो बाहर निकलती है तो कि ये विडो है, ये विधवा है, और फिर जो सामने वाले की नज़र उस पर यही पड़ती है कि इसका तो कोई है नहीं, हम इसको कैसे ले सकते हैं। इस तरह से मतलब उनकी जो घटिया सोच है वो हावी होती है। इसलिए शुभ होती है कि वो छोटी लड़की है, कंवारी है, लाल पीले सारे कपड़े पहन सकती है, और अगर वो सामने आ जाए तो सारे काम शुभ होंगे। और वही विधवा है, उसका भी पति नहीं है, लेकिन वो अगर सामने आ गई तो सारे कार्य अशुभ। तो मुझे ये फ़र्क समझ में नहीं आया, आज भी नहीं आया। अगर वो कोई समझाना चाहे तो समझा सकता है इसको, क्योंकि अगर पति विधवा का भी नहीं है, पति कंवारी का भी नहीं है, तो विधवा कैसे अशुभ हो गई और कंवारी कैसे शुभ हो गई। दूसरी तरफ हम अगर भेदभाव की बात करें तो जब पति की पत्नी मरती है, आदमी की जब लुगाई मरती है तो उसकी कोई पहचान नहीं होती। हम 500 लोगों में क्या 100 लोगों में भी देख लें तो पता नहीं चलता कि इसमें कितने विदुर है, लेकिन महिलाओं का तो आपको 10 महिलाओं में पता चल जाएगा कितनी विडो है। तो ये जो फ़र्क है ये भेदभाव ही है, भेदभाव नहीं तो क्या है। मेरे सामने एक समाज खड़ा हुआ था जिसने मुझे अपनी पंचायती में बुलाया था ये कहकर कि तुम कौन होती हो ये चुंदड़ी परिवर्तन करने वाली, अपनी जाति में करके देखो। मेरा गुनाह है कि मैं महिला हूँ। ये शब्द मैं नहीं कह रहा हूँ, शायद मेरे पीछे बैठी इन महिलाओं में से कई सारी महिलाएं ये हर समय मन ही मन यही सोच रही होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस महिलाओं की जब शादी हो जाती है और कभी किसी कारणवश उनके पतिदेव की किसी दुर्घटना में या किसी अन्य कारण से मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके बाद यही शब्द जो इनके मन में हर समय रहता है कि मेरा गुनाह यही है कि मैं एक महिला। आज हम एक ऐसी महिला से मिल रहे हैं जिनको चुनरी दीदी कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसी कई सारी महिलाएं जिनके पति के निधन के बाद एक रिवाज है, एक यहाँ की पुरानी परंपरा है, या यूँ कहें कि इन महिलाओं को अंधेरे में रखने के लिए चलाई गई एक ऐसी व्यवस्था जो कहीं ना कहीं महिलाओं को अंदर ही अंदर हर समय दुख देती है। वो ये कि पति की मौत के बाद उनको काले कपड़े पहनने पड़ते हैं। उनकी एक अलग पहचान होती है कि आप विधवा है, ये उन पर टैग लगा दिया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद जो विधवा महिलाओं की कहानी शुरू होती है वो अपने आप में सुनने लायक नहीं है। वो विधवा महिला अगर किसी के सामने आ जाए तो उसे अपशकुन माना जाता है। उस विधवा महिला के बेटे या बेटी की शादी होती है तो भी वो बारात की विदाई या बारात के आगमन को देख नहीं सकती बाहर आकर, क्योंकि अगर वो बाहर आ जाएं तो शादी अशुभ मानी जाती है। या फिर कोई भी मांगलिक कार्य होता है तब उन महिलाओं को वहाँ पर उनका आना वर्जित होता है, वो वहाँ पर नहीं आ सकती। ऐसी तमाम महिलाओं के लिए काम कर रही हैं अनीता सोनी, और ऐसी महिलाओं को कहीं ना कहीं एक नई पहचान, उनको समाज में आने की इस मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनीता जी। हालांकि मेरा ये वीडियो है, ये जो हम संदेश दे रहे हैं, कई सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि हमारी एक परंपरा है, हमारी रिवाज है, हमारे अपने यहाँ के सामाजिक ताने बाने हैं। ऐसी चीज़ों को ये लोग करके खराबा कर रहे हैं, समाज में एक गलत मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन असल में ये उनके लिए ही, उनको ही समझ में आएगा जिनके साथ बीत रही होती। क्या कहना चाहेंगे आप? जी मैं बिल्कुल, ये आप जो कह रहे हैं सही है कि जिन महिलाओं पर बीतती है, क्योंकि उन्हीं को सहना पड़ता है। एक तरफ हम मानते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, लेकिन खुले आम जो भेदभाव दिखाई देता है वो एकल महिलाओं का दिखता है। उनको विधवा कह के बुलाना, उनको काली चुनरी ओढ़ा कर बिठा देना, उनको कोई भी शुभ कार्य में शामिल नहीं होने देना, और तो और उनके साथ में शारीरिक तौर पे भी कई तरह का टॉर्चर होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि पहचान में आ जाती है जब भी वो बाहर निकलती है तो कि ये विडो है, ये विधवा है, और फिर जो सामने वाले की नज़र उस पर यही पड़ती है कि इसका तो कोई है नहीं, हम इसको कैसे ले सकते हैं।
इस तरह से मतलब उनकी जो घटिया सोच है वो हावी होती है। तो ये एक तरफ से समाज का ही मैं मानती हूँ कि एक सोचा समझा एक ये है जो इसको समाज बदल नहीं रहा है। तो हमने ये एक शुरुआत करी है महिलाओं के साथ मिलकर कि जब कंवारी लड़की होती है उसका भी पति नहीं होता है, लेकिन वो शुभ होती है। इसलिए शुभ होती है कि वो छोटी लड़की है, कंवारी है, लाल पीले सारे कपड़े पहन सकती है, और अगर वो सामने आ जाए तो सारे काम शुभ होंगे। और वही विधवा है, उसका भी पति नहीं है, लेकिन वो अगर सामने आ गई तो सारे कार्य अशुभ। तो मुझे ये फ़र्क समझ में नहीं आया, आज भी नहीं आया। अगर वो कोई समझाना चाहे तो समझा सकता है इसको, क्योंकि अगर पति विधवा का भी नहीं है, पति कंवारी का भी नहीं है, तो विधवा कैसे अशुभ हो गई और कंवारी कैसे शुभ हो गई। दूसरी तरफ हम अगर भेदभाव की बात करें तो जब पति की पत्नी मरती है, आदमी की जब लुगाई मरती है तो उसकी कोई पहचान नहीं होती। हम 500 लोगों में क्या 100 लोगों में भी देख लें तो पता नहीं चलता कि इसमें कितने विदुर है, लेकिन महिलाओं का तो आपको 10 महिलाओं में पता चल जाएगा कितनी विडो है। तो ये जो फर्क है ये भेदभाव ही है, भेदभाव नहीं तो क्या है। तो ये भेदभाव है, वो सामने देखने वाला भेदभाव है, और उसको लेकर हमें आगे आना चाहिए। और ये जो पुरानी सामाजिक कुरीति है इसको तोड़कर हमें नए रिवाज शुरू करने चाहिए। तो हमने भी एक ऐसी ही रिवाज की शुरुआत करी है कि हम तो इस चीज़ का विरोध करते हैं। हम तो भाई लाल पीले सारे कलर पहनेंगे, क्योंकि अगर आपको मानना है तो आप एक दो चीज़ को मान लीजिए, सिंदूर को मान लीजिए, मंगलसूत्र को मान लीजिए, या गाँवों की बात करें तो उनके चूड़े को मान लीजिए। लेकिन आप तो उसका पति गया, उसका सब कुछ लूट गया, और ऊपर से उसके 12 दिन ही नहीं होते उस पर काले कपड़े डाल देते हो। ये कैसा न्याय है? तो मेरा तो सबसे ही ये अच्छा अनिता जी, आपने अपनी बात रख ली, तर्क रख दिया, लेकिन कई लोग आपको ऐसे भी मिलते होंगे जो आपकी इस चीज़ को गलत ठहराते हैं। वो क्या आपको हवाला देते हैं, किस बात का हवाला देते हैं कि इसलिए ये सही है? मेरे सामने एक समाज खड़ा हुआ था जिसने मुझे अपनी पंचायती में बुलाया था ये कहकर कि तुम कौन होती हो ये चुंदड़ी परिवर्तन करने वाली, अपनी जाति में करके देखो। तो मैंने कहा मेरे लिए सारी जाति सारे समाज एक समान है, और मैंने शुरुआत सभी जगह से करी है, अपने घर से शुरुआत करी है, और पहले मैंने अपने घर से शुरुआत करके ही मैं बाहर निकली हूँ। और मुझे ये अच्छा लगता है कि अगर इस तरह से महिलाओं में बदलाव आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तब उस समाज ने मुझे बोला कि हम इस चीज़ को नहीं मानते, ये सदियों से चला आ रहा है। तो मैंने कहा ये पितृसत्ता का ही मामला है, इसीलिए हम इसको तोड़ने की बात करते हैं, क्योंकि अगर इसको नहीं तोड़ा जाएगा तो ये महिलाएं अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, इनके लिए कौन आवाज़ उठाएगा। इसीलिए तो फिर उन्होंने ज़बरदस्ती ऐसे मतलब बहुत सारी बातें सुनाई मुझे, हमारा समाज है और हम इसके मालिक हैं, फैसला हम लोग करेंगे, हम पंच हैं। तो मैंने कहा पंचों का काम क्या होता है, पंचायती करना होता है ना। तो आप न्याय की बात करते, पंचायत में 5 पंच होते हैं और 5 जाजम पे बैठते हो, जाजम पर न्याय की बात होनी चाहिए। तो आप मेरे 2 सवालों का जवाब दे दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या सवाल है? मैंने कहा मेरा सवाल यही है, आपके इतने ये 200-250 लोग बैठे हैं, इसमें से विदुर कितने मुझे गिन के बता दीजिए। तो कोई गिन नहीं पाया, कोई गिन नहीं पाया। तो फिर उनके पास में कोई जवाब नहीं था। तो बोले, मैंने कहा अगर आपको मैं विधवा का गिनना कहूँ तो वो तो हम बता देंगे। तो मैंने कहा अगर आप ये कहते हो कि मैं ये चुंदड़ी प्रथा ख़त्म करूँ तो आप ये मैं ख़त्म करूँगी तभी जब ये सारे जो विदुर है सारे काले साफे बांधेंगे, तब नहीं तो मैं नहीं कर सकती। इस बात के बाद में हमने वहाँ पे कानूनी कार्रवाई की और निकल गए। क्यों अनिता सोनी को ये सब करने की ज़रूरत पड़ी? अनिता सोनी के मन में कब आया कि यार ये तो गलत हो रहा है? मैंने एक मतलब मेरे रिश्ते में एक शादी थी, वहाँ पर मैंने देखा कि वो माँ मतलब अंदर बैठी है और उसकी बेटी की शादी हो रही है और उसके आंसू जो निकल रहे हैं उसको देखकर मुझे बहुत अंदर से यूँ फील हुआ कि देखो कैसा ये सिस्टम है जिसके कारण माँ अंदर से छुपके से देख रही है कि मेरे पति की डेथ को 5 महीने हुए, मैं शादी में शामिल नहीं हो सकती। तो फिर उस समय मुझे अंदर से दुख और मैं रोने लग गई कि ये सिस्टम कब चेंज होगा, कैसे इसको मैं ख़त्म कर सकती हूँ। और वहाँ से मैंने उन्हीं को बाहर निकाला और उस शादी में जब उसकी विदाई हुई तो हाथ फेराने के लिए मैं लेकर आई। तो काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये जो हाथ फेरना और ये कन्यादान में आप ला रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो, इसकी शादी टूट जाएगी, वो टूटेगी देखी जाएगी, लेकिन माँ है, माँ तो हाथ फेरेगी। तो उस समय मेरा बहुत विरोध हुआ, लेकिन उस समय मैं डरी नहीं और अकेले ही मैं लड़ पड़ी। और उसके बाद मेरा आत्मबल और विश्वास और बढ़ गया। फिर मैंने क्यों ना मैं ऐसा करूँ,
फिर धीरे धीरे आगे बढ़े और ये काफिला बढ़ गया। अब तक हमने 113 महिलाओं का चुंदड़ी परिवर्तन कर दिया है। बहुत बढ़िया। 113 महिलाएं जो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से दूर थी, उनको जोड़ने का काम किया। व्यक्तिगत इससे कभी नुकसान हुआ कि यार मैंने ये किया, मेरे तो व्यक्तिगत ये हो गया? मुझे ऐसा नुकसान का कभी फील नहीं हुआ कि मुझे नुकसान हुआ। खुशी ज़रूर हुई है, क्योंकि जब भी वो महिलाएं मेरे साथ बैठती है तो अब तो सहेलियां सी है और सब ऐसी दोस्ती हो गई है, पारिवारिक संबंध बन गए। तो मुझे और ज़्यादा ऐसा, कई बार ऐसा लगता है मेरे खून के रिश्ते से ज़्यादा दिल के रिश्ते बहुत ज़्यादा बन गए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मुझे बहुत सपोर्ट। क्या क्या पहनाते हैं इनको जब आप चुंदड़ी परिवर्तन करवाते हैं? चुंदड़ी परिवर्तन में है मेहंदी लगाते हैं हम, बिंदी लगाते हैं लाल कलर की, और चुंदड़ी चेंज करते हैं और हाथ में धागा बांधते हैं मौली का। वैसे ये चीज़ सारी वर्जित होती हैं जब महिला का पति की डेथ हो जाती है? बिल्कुल, ये लाल टीकी लगाना ये सब है ना, इनके जैसे विडो जो है महिला वो उनके लिए वर्जित है। मेहंदी लगाना ये सारा वर्जित है। बिल्कुल। आप सोचिए जरा कि 113 महिलाएं जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रही थी, ये सोच रही थी कि हमारे साथ ऐसा क्यों। उनके लिए चुंदड़ी दीदी बनकर आई अनीता सोनी ने उनके जीवन में परिवर्तन ला दिया है। उम्मीद है इस चीज़ को कई सारे लोग समझेंगे। सिर्फ अनीता सोनी ही नहीं, बल्कि कई लोग, ऐसी महिलाएं, ऐसे पुरुष आगे आएँ और समाज में व्याप्त इस कुरीति को धीरे धीरे कैसे समाप्त करें, ये कोशिश करें। हाँ, मैं मानता हूँ कि कई लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि ये समाज में आप गंदगी फैला रहे हो या ये गलत कर रहे हो, हमारी परंपराएं टूटती जा रही हैं। लेकिन उन महिलाओं से भी ज़रा एक बार ज़रूर पूछिएगा जो इस प्रकार के कपड़े पहन करके अपने बेटे बेटी की शादी में नहीं जा सकते, बाहर रास्ते में नहीं घूम सकते और हर समय यही ताना सुनना पड़ता है कि ये तो विधवा है।